नमस्कार, मेरा नाम पौरुष जैन है और मेरा इक्वेटर अकेडमी जो है नाम से इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है और मैं पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने इलाहाबाद में पढ़ाया है, मैंने दिल्ली में पढ़ाया है और फाइनली मैं सेटल यहाँ देहरादून में हूँ और यहाँ मैं बल्लभपुर चौक में अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। अभी हाल में ही हम लोगों ने 2-3 महीने पहले ही ऑनलाइन कोर्सेज़ भी शुरू हुए हैं, क्योंकि कई बच्चे जो हैं बहुत दूर से हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आ पाते थे। तो उन्हीं के लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मैंने शुरू की हैं। आज का जो वीडियो है वो है आईएएस और पीसीएस में क्या होता है, कब से इसकी तैयारी करनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होती है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और क्यों आपका स्पेशली जो क्लास 12th के जो बच्चे हैं, यानी कि जो 12th का एग्ज़ाम अभी दे चुके हैं या पास कर चुके हैं 12th को, इस समय फर्स्ट ईयर में है, चाहे वो बीकॉम में हो, बीएससी में हो या बीटेक फर्स्ट ईयर में हो, क्यों उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं, तो स्लाइड पहले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा-सा मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, क्या बेसिक क्या होता है। तो अगर आप देखें तो ये जो यूपीएससी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है किसका? आपका सीएसई का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है? इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं आईएएस, ठीक है? कि आईएएस की प्रिपरेशन करती है। असल में आपको एग्जाम देना होता है सीएसई का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अंदर मेरिट बनती है, अगर आपके टॉप 100 में आपके मार्क्स आते हैं तो आपको आईएएस मिलता है, उसके अगर नीचे आपके आते हैं तो आपको आईपीएस मिलता है, फिर उसके बाद आपका आईआरएस होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसके बाद आपका आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, और ऐसे करके आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी की काफ़ी सर्विसेज आपकी होती हैं, ठीक है? दूसरा, स्टेट पीसीएस भी अपने फॉर्म्स निकालता है, जिसमें आप सबसे टॉप मोस्ट में क्या बनते हैं? एसडीएम बनते हैं या डीएसपी बनते हैं या अलग-अलग डिपार्टमेंट में आपके जो गस्टेड ऑफिसर्स होती हैं, उनकी जॉब्स होती हैं, ठीक है? तो आपको एक यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि यूपीएससी किस-किस का एग्ज़ाम करवाता है और स्टेट पीसीएस किसका एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है? अगला अगर हम स्लाइड देखें, जो मैंने अभी आपको बताया ओरली की यूपीएससी, सीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हो गया, और स्टेट पीसीएस में आप क्या बनते हैं? डीएसपी और एसडीएम के जो फॉर्म्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। अब सबसे पहले चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आप माँ-बाप हों, क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, वो क्या होती है इसकी? चाहे वो किसकी मैं बात करूँ, यूपीएससी के आईएएस की बात करूँ, यानी कि सीएससी की या स्टेट पीसीएस की, तो दोनों में ही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा गया है, ठीक है? ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए और वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। बीए भी स्टूडेंट हो सकता है, बीकॉम भी स्टूडेंट हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है किसी भी स्ट्रीम से, बीटेक भी हो सकता है। तो मेन ये 4 हैं, बाकी और भी आप ग्रेजुएशन किसी से हैं और दैट डिग्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी, और यही जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो स्टेट पीसीएस की। दोनों में एक बात कॉमन है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, और वो है मिनिमम परसेंटेज। ग्रेजुएशन में क्या मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए? तो अभी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम जो है परसेंटेज का क्राइटेरिया कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इसका मीन्स ये भी है कि अगर कोई थर्ड डिवीजन है तो वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, लेकिन थर्ड डिवीजन वाला मोस्टली इस एग्जाम में अपीयर कभी होता नहीं है। हम फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन की बात करेंगे, लेकिन इन केस अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो भी एग्जाम में अपीयर हो सकता है, क्योंकि वो आपका पोटेंशियल इस एग्जाम में टेस्ट करते हैं, ठीक है? और अगर मैं एज की बात करूँ तो मैं जनरल कैंडिडेट की एज बताता हूँ। अगर हम ये स्टेट पीसीएस के को ले सॉरी स्टेट ये यूपीएससी को लेके चले, तो यहाँ पे आपके मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज होती है शुरुआत, और ये 32 ईयर तक भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है? और इसमें 6 चांसेस मिलते हैं। और स्टेट पीसीएस का जो होता है वो होता है आपका 21 से शुरू होता है और 42 ईयर्स में खत्म होता है, ठीक है? तो ये मिनिमम एज का क्राइटेरिया हो गया और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं इसमें आपको स्टेजेस की बात करूं, तो स्टेजेस में अगर हम देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर आईएएस, जिसको अभी मैं बोल चुका हूँ, यूपीएससी, और दूसरा स्टेट पीसीएस, ठीक है? तो अगर हम स्टेजेस की बात करें तो स्टेज 1 जो होता है आपका, इसको स्टेज 1 हम ले लेते हैं। स्टेज 1 दोनों में आपका प्रीलिम्स होता है, ठीक है? चाहे आईएएस हो उसमें भी प्रीलिम्स होगा और उसके बाद पीसीएस में भी प्रीलिम्स होता है। फिर स्टेज 2 जो होता है वो आपका मेंस होता है, ठीक है? इसमें भी आपका मेंस का होगा, और स्टेज 3 आप मान के चलें इंटरव्यू होता है, ठीक है? दोनों में ही इंटरव्यू होता है। तो अगर आप देखें आईएएस और पीसीएस दोनों की लगभग लगभग जो स्टेजेस हैं एक जैसी हैं,
बस फ़र्क ये है कि प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में थोड़े-थोड़े अलग-अलग आते हैं। मेंस का भी जो पैटर्न है अलग है। जब आप मुझसे फ़ोन पे बात करें या मेरा लाइव सेशन करें जॉइन करेंगे तो मैं आपको और स्टूडेंट को मैं चाहूँगा कि मुझसे जुड़े और उसकी गाइडेंस काउंसलिंग फ्री है हमारे यहाँ, उसके बाद वो हमारे यहाँ बैचेस जॉइन करें और इंटरव्यू, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें मेन जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए बच्चे की वो जनरल स्टडीज़ में होनी चाहिए। मेरे यहाँ जो बच्चा जॉइन करेगा और जो 3 साल तक पढ़ाई चलेगी उसकी, वो आपकी ये जो तीनों पार्ट हैं एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न इंडिया, इसके हम लोग कंप्लीट कराएँगे 3 पार्ट। ज्योग्राफी के 3 पार्ट कंप्लीट कराएँगे, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, स्पेस साइंस, सारी चीज़ें होंगी और करंट अफेयर जो लगातार अखबारों के थ्रू चलता रहेगा। ठीक है? और मिसलेनियस जो होते हैं वो अलग-अलग न्यूज़ होते हैं, ठीक? अब हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस लाइव ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट देगा वो रोज़ 2 घंटे की होगी। इसमें आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ओपन है। जैसे इस समय मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में लगातार बच्चों से ऐसे इंटरैक्ट करता हूँ, मेरा वीडियो चलता रहता है, ऐसे राइटिंग साइड पे आपका आता रहेगा और मेरी वॉइस लगातार लाइव रहती है और स्टूडेंट का भी ऑडियो वाला पोर्ट ओपन होता है, जब चाहे क्लास में मुझसे वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? दूसरा हमारे यहाँ हमेशा बहुत स्मॉल बैच रखा है मैंने लाइव ऑनलाइन क्लासेस में, सिर्फ 10 टू 30 स्टूडेंट होते हैं कि सबकी जो इंक्वायरीज हैं, वो मैं लाइव क्लासेस में सॉर्ट आउट कर सकूँ। लेक्चर के एंड में मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होते हैं और रोज़ हम न्यूज़पेपर में के ऊपर डिस्कशन करते हैं, चाहे द हिंदू हो या दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो। इससे एक जो बेस होता है बच्चे का यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए वो तैयार होता है, ठीक है? और जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग लाइव क्लासेस जो भी क्वेरीज होंगी मैं सॉर्ट आउट करूँगा। और उसके बाद टेस्ट, हर वीक टेस्ट होता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये टेस्ट के रिजल्ट जो है मैं आपके यानी कि आप माँ-बाप के मोबाइल फ़ोन पे सीधे भेजता हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकता हूँ, मैसेज के थ्रू भेज सकता हूँ कि आपका बच्चा कैसा इस समय परफ़ॉर्म कर रहा है। फीस स्ट्रक्चर दोनों पैटर्न में है, मंथली फीस भी मैंने रखी है और एक जो पूरा पैकेज है वो भी रखा है, आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो था, एक इंट्रो वीडियो था। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप मेरा ये नंबर दे रखा है 9897 581299। इसमें आप कोई भी इंक्वायरी जो है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आपका बच्चा अगर थोड़ा-सा इंटरेस्टेड है सिविल सर्विसेज़ में, चाहे वो आईएएस हो या स्टेट पीसीएस हो, ये बिल्कुल सही टाइम है उसके लिए शुरुआत करने के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर या ओवरऑल बीकॉम या बीए फर्स्ट ईयर से अगर शुरुआत करेगा तो 3 साल तक उसकी पढ़ाई भी ग्रेजुएशन की चलती रहेगी और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है? तो मैं आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्लासेस जो हैं वो सुबह मिलेंगी आपको और लेट इवनिंग में मिलेंगी। लाइव ऑन क्लासेस हैं, घर से कभी भी दे सकते हैं आप, बहुत आसान है, ठीक है?